गौर से सुनिएगा आज की इस वीडियो को, जिसको देखने के बाद आप इस पोर्न नामक बीमारी की लत से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से आप दूर हो सकते हैं, बशर्ते अगर आप इन कुछ छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो करके आज बहुत सारे लोग इस बीमारी को छोड़ चुके हैं, इस बीमारी से कोसों मील दूर हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बीमारी की लत हमें किस कारण से और क्यों लग जाती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और लास्ट में जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, इस बीमारी को दूर कैसे करें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें ये पोर्न नामक बीमारी की लत किस कारण से लग जाती है, क्या वजह होती है इस बीमारी को लगने की, जिसे छुड़ाना आज इतना मुश्किल हो गया है कि आज हम इसे छुड़ाने के लिए बहुत सारे उपाय खोज रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब स्मार्टफोन गिने चुने लोगों के पास ही होते थे, तब भी ये बीमारी थी, लेकिन आज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम थी। मतलब उस टाइम 10 में से किसी एक को ही इस बीमारी की लत थी, और आज सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल होने के कारण 10 में से लगभग 9 ऐसे टीनेजर्स हैं जिनको इस बीमारी का लत है। जाहिर सी बात है, और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि स्मार्टफोन ही 90% इस बीमारी को इंक्रीज करने का सबसे बड़ा कारण बना है। अब हम ये जानते हैं कि ये लत हमें लगती क्यों है। ये लत हमें छोटी छोटी कुछ सेकेंड से मिलने वाली खुशियों से लगने लगती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि इन छोटी छोटी खुशियों की पाने की चाह में हम कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। और ये गलत कदम हमसे कौन उठवाता है, तो हमारे बॉडी में रिलीज होने वाले डोपामिन्स, जो हमें पोर्न फिल्म दिखवाकर बदले में कुछ सेकेंड की हमें खुशियाँ देते हैं। और जब जब हम पोर्नोग्राफी देखते हैं तब ये डोपामिन रिलीज होता है और हमें कुछ सेकेंड का खुशी दे जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ डोपामिन हद से ज़्यादा रिलीज होने लगता है, और यही असली वजह होता है जिससे हमें इस गंदी बीमारी की लत लग जाती है। अगर बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक और लाइफ को इंजॉयलेस बना देती हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। इसकी लत अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारा माइंड सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। हम हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं, एक अलग सा चिड़चिड़ापन होने लगता है। किसी चीज़ पर ना तो हम फोकस कर पाते हैं और ना ही हम लंबी रेस के घोड़े बन पाते हैं। मतलब कि हम पेशेंस खोने लगते हैं, जिससे कोई भी स्टार्ट किया हुआ काम बहुत लंबे समय तक उसे हम नहीं निभा पाते हैं, और बहुत जल्दी हम गिव अप कर देते हैं उस काम को। दूसरी सबसे बड़ी साइड इफ़ेक्ट है पोर्नोग्राफी देख देख कर रियल पार्टनर से रील पार्टनर की चाहत रखते हैं। आप भी मेरे बातों को समझ रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि रियल लाइफ में वैसा हो पाना उतना संभव नहीं है जितना रियल लाइफ में दिखाया जाता है, और धीरे धीरे हम अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हो पाते हैं, जिसका अंजाम लास्ट में बहुत ही बुरा होता है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट पर, या इसकी लत क्यों और कैसे लगती है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसे समझने में है कि इस बीमारी को हम दूर कैसे करें। तो जब भी आपको लगे कि आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होने के लिए तैयार है, मतलब आपका मन पोर्नोग्राफी की ओर बढ़ रहा है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप रूम में बिल्कुल भी अकेले मत रहिए। आप फ्रेंड सर्कल में जा सकते हैं, आप अपने फैमिली में उस टाइम जा सकते हैं, आप फैमिली के साथ कुछ बातें कर सकते हैं, आप उस टाइम कुछ काम भी कर सकते हैं, या कहीं बाहर जाकर घूम भी सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि आपका स्मार्टफोन आपके पास नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप उस टाइम कॉमेडी देख सकते हैं, लेकिन भाई आप ही बताओ, अगर आपके हाथ में जब स्मार्टफोन है तो क्या हम कॉमेडी फिल्म देख सकते हैं? क्या ये हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि वो जो लत है ना, वो हमें इस प्रकार से जकड़े हुए है कि हम चाह कर भी उसे नहीं छोड़ पाते हैं। और भाई कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप उस टाइम किताबें पढ़िए। तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस टाइम किताबें बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि हाथ में किताबें और दिमाग में गंदी बातें उस बुक की गरिमा को बहुत गिरा देती हैं। मैं जानता हूँ कि जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ उससे अचानक से हमेशा के लिए इस बीमारी से आप दूर नहीं हो सकते हैं, पर ये छोटी छोटी स्टेप ही कुछ दिन या कुछ महीने बाद जरूर आपको इस बीमारी से कोसों मील दूर ले जाएंगी। हमने तो ये जान लिया कि जब डोपामिन रिलीज होती है तो हम ये क्या क्या उपाय करें।
लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके मन में ये डोपामिन रिलीज हो ही ना। तो इसके लिए उपाय भी है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन करें, आप एक्सरसाइज करें, और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको स्मार्टफोन की ज़्यादा जरूरत नहीं है तो आप कीपैड का मोबाइल यूज कर सकते हैं, जब तक आपको ये ना लगे कि आप अब थोड़ी दूरी बना ली है इस बीमारी से। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, कुछ ना कुछ आप जाने होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ ऐसे ही वीडियो में जो आपके सीने में आग लगा देगी, जो आपको कुछ नॉलेज देगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।